कई बार तो आत्माएं है ना कहते हैं कि शरीर में रोग आ गया है। कोई डॉक्टर ने बात बताई है कि शरीर में ये उलझन है या इस प्रकार की कोई तकलीफ़ का संकेत है, तो फिर कहते हैं कि डिस्टर्ब हो गए हैं और बाबा मदद करें ऐसा सोचते हैं, पर ठीक नहीं हो रहा है तो मदद भी बाबा की अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो बाबा तो कह रहे हैं अशरीरी बनो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हाँ, शरीर के साथ खूब लगाव में रह रहे हैं और फिर बाबा को भी याद करने की जगह फरियाद कर रहे हैं। याद और फरियाद में बहुत छोटा सा अंतर है। जब लगन बाबा से है तो याद है, और लगन देह से है, देह के संबंधी से है और उनकी सलामती के लिए या वो ठीक हो जाए इसलिए बाबा को पुकार रहे हैं, तो वो फरियाद बन जाती है। लेकिन देखा जाए तो मेजॉरिटी समय फरियाद ही चलती रहती है। इसीलिए बाबा आज सबसे पहले अंडरलाइन क्या करा रहे हैं कि अशरीरीपन का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि है ना, प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की किरणें ले रहे हूँ, लेकिन उन किरणों को मेरे हार्ट को दे रही हूँ, है ना, मेरे स्टमक को जा रही हैं, मेरे बैकबोन को जा रही हैं, मेरे ब्रेन को हील कर रही हैं। तो अब जहाँ मेरापन आ गया वहाँ फिर बाबा से कनेक्शन टूट जाता है। तो ये जो अशरीरी बनने का अभ्यास, मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ और देह से न्यारी आत्मा के सर्व संबंध शिव बाबा से है, और ये देह के संबंध, देह की प्राप्तियाँ, नाम रूप सब कुछ इस दुनिया का है। इसको बहुत बुद्धि में पक्का करना होगा, है ना। मुझे एक बार एक भाई बहुत अच्छे से पूछ रहे थे प्यार से कि दीदी ये क्या आप लोग कहते हो कि ऐसे बस आत्मा समझने से बाबा को याद किया तो रिचार्ज होने लगते हैं, और जैसे ही देह के भान में आए तो डिस्चार्ज होने लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने उसको ऐसे प्लग निकाला और दिखाया, देखो ये ऐसे जुड़ा तो चार्ज हो रहा है, ऐसे निकला तो डिस्चार्ज हो रहा है। कितना इजी है ना। मोबाइल को ऐसे बस एक प्लग डालेंगे तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और वही प्लग खींच दिया तो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। मोबाइल का प्लग निकाला तो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही प्लग लगाया तो चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो इतना इजी है चार्ज और डिस्चार्ज। तो यहाँ भी क्या है, वो जो प्लग है वो बुद्धि का प्लग है ना। इंग्लिश में कमेंट्री कराते हैं तो कहते हैं अपनी बुद्धि को अनप्लग कर दो इस पूरी दुनिया से, है ना, देह से। तो जैसे ही अनप्लग हो गई बुद्धि तो फिर बाबा की तरफ प्लग इन हो गई, तो वहाँ से चार्ज होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही इधर प्लग लगा बुद्धि का तो पतित दुनिया में बुद्धि गई, देह में गई तो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि लेकिन इसका भी आधार कि हमारी बुद्धि कहाँ प्लग इन होगी, इसका भी आधार कहाँ है? अपनी अवस्था पर। आत्मिक स्थिति है तो बुद्धि का योग रहेगा बाबा की तरफ, और देह भान है तो ज़रूर शरीर की तरफ रहेगा। इसलिए जो मूल अभ्यास है कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ,
इस अभ्यास में बैठना होगा, अपने आप को मन बुद्धि के आधार से देह से न्यारी आत्मा के अनुभव में स्थित करना, ये हमारा प्राइमरी अभ्यास है। आप में से कौन कौन है जो रोज़ 1 घंटा कम से कम इस अभ्यास में लगाते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ? कौन कौन है जो 1 घंटा कम से कम लगाते हैं इस अभ्यास में, है ना? तो देखो 1, 2 जने या 3 जने हाथ उठा रहे, है ना? और उसके आगे कोई हाथ नहीं उठा रहे। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो अभी 1 घंटा पूछा, आप सोचो कि 23 घंटे भी देहभान में रहें और 1 घंटा अभ्यास करें तो भी क्या असर होगा, और अगर 1 घंटा भी ना करें तो फिर क्या होगा, विचार करें, है ना? तो फिर क्या होता है, अभ्यास नहीं करें तो फिर आत्मा के अंदर देहभान रहता है, और फिर वैसे तो सब ठीक है, बाबा याद है, बाबा से प्यार है, कब तक, जब तक देह के संबंधों में कोई बात नहीं आ जाती। जैसे ही वहाँ कोई बात आ गई तो फिर सीधा क्या, नाम रूप में फंस जाएंगे, वहाँ बुद्धि अटक जाएगी। तो इसीलिए बाबा हमें ये मूल अभ्यास पहले बताते हैं कि आत्मा समझ, देह के भान से दूर रहना, अशरीरीपन का अभ्यास करना, और फिर आज बाबा कहते हैं बाबा की याद का बल जमा करना, है ना? बाबा ने कहा रिलीजन इज माइट। आत्मा जितना अपने स्वधर्म, स्वदेश और स्वपिता की याद में रहती है, वो उसका रिलीजन है ना, तो उसमें बल भरता जाता है। और जितना परधर्म में रहेगी, इस दुनिया के भान में रहेगी, तो उसकी ताकत ख़त्म होती जाती है। तो बाबा ने आज हमें कहा कि तुम्हें स्वधर्म, स्वदेश और स्वपिता की याद से अपने अंदर इतना बल भरना है कि 21 जन्म तुम्हें, है ना, राज्य भाग्य में वजीर की भी आवश्यकता ना पड़े। बुद्धि में इतनी निर्णय शक्ति, परख शक्ति अच्छी हो जाए कि वजीर की भी आवश्यकता ना पड़े। लेकिन वो जो आत्मिक बल है वो इस समय भरना पड़ेगा। तो जितना हम स्वधर्म में स्थित रहते हैं, जितना हम स्वपिता की याद में रहते हैं, अविनाशी बाप के अविनाशी घर की याद में रहते हैं, उतना हमारे अंदर बल भरता जाता है। और जैसे ही उसका ऑपोजिट करते हैं तो वही बल जो है वो ख़त्म होता जाता है। तो प्यारे बाबा आज हमें ये भी बहुत अटेंशन दिलाते हैं। बाबा कहते हैं कि गाया भी जाता है रिलीजन इज़ माइट। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, इररिलीजियस को बुरा माना जाता है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देहाभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया है, अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो, मेरी याद से ही बल मिलेगा, है ना? तो बाबा हमें ये बहुत अच्छे से आज क्लियर करते हैं। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्ञान तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन ज्ञान और धारणा के बीच, स्वरूप बनने के बीच जो याद का सब्जेक्ट है, उस पर हमें बहुत अटेंशन देना है। और याद के लिए सबसे पहले तो अंतर्मुखी अवस्था, सारे दिन हम आत्मा बाह्य मुखता से थोड़े, है ना, उपराम रहे, ज़्यादा बोलना सुनना, इसीलिए झरमुई झगमुई पर और व्यर्थ सुनने बोलने पर बहुत सारी वाणियाँ पीछे चली। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना अटेंशन देना है याद की यात्रा पर, ताकि 21 जन्मों के लिए आत्मा अपने अंदर बल जमा कर सके। हाँ, आप लोग फील करते हो कि बाबा के घर में आने के बाद, बाबा का बनने के बाद बल भर रहा है आत्मा में, है ना? फील करते हो ना? सभी करते हैं, थोड़ा थोड़ा तो करते ही हैं। अब बाबा कहते हैं वो जो बल का अनुभव है उसको बढ़ाते चले जाओ,
देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। एक भाई आया अभी कुछ दिन पहले, तो मुझे कहता है कि दीदी, मैंने ना अशरीरी अवस्था की ताकत का अनुभव किया। तो मैंने कहा कैसे? तो कहता है, मैं एक दिन सुबह मैंने अच्छा अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ और मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंदर हर गुण, हर शक्ति है और किसी भी परिस्थिति या किसी भी व्यवहार से, है ना, कि नेगेटिविटी से, मानो कोई परिस्थिति नेगेटिव है, कोई व्यवहार नेगेटिव है, तो उसकी नेगेटिविटी से ज़्यादा शक्तिशाली मेरा बाबा है। मैंने इसको बहुत अभ्यास किया सुबह, और सारे दिन में मैंने थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अपने आप को रिमाइंडर देता गया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो किसी का शब्द, कोई दृश्य, कोई परिस्थिति मुझसे ज़्यादा बलवान नहीं है, क्योंकि मेरा साथी भगवान है। तो मुझे कहता कि उस दिन दीदी, ये जो बाबा का साथ और सारी परिस्थितियों में थोड़ा साक्षी होकर रहना, इसने मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। रात तक जब मैं अपनी अवस्था चेक कर रहा था, तो मेरी अवस्था में कोई गिरावट नहीं थी। मैं बहुत अच्छा लाइट रात तक रहा। ऑफिस का काम भी किया, घर की भी बातें आई, लेकिन मैं बहुत लाइट था। तो मैंने ना दीदी अनुभव किया कि वास्तव में बाबा जो ये कहते हैं ना कि अशरीरी आत्मा हो तुम और बहुत शक्तिशाली हो, तो इस अशरीरी अवस्था में बहुत ताकत है, मैंने अनुभव किया। तो मैंने उसको कहा, अच्छा ये कब की बात है? तो मुझे कहते हैं, अभी दीदी 2 महीने हुए होंगे इस अनुभव को। तो मैंने कहा, तो अभी तक तो आपकी अवस्था बहुत अच्छी हो गई होगी, क्योंकि 2 महीने पहले आपने अनुभव किया, तो उसके बाद तो आप करते रहे होंगे, तो और आपको पता भी चल गया, इतना बड़ा खजाना आपके हाथ लग गया। तो फिर अभी 2 महीने के बाद कैसी स्थिति है? तो मुझे कहते, नहीं दीदी, वो क्या है ना, स्थिति तो इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते, वो एक ही दिन किया था उसके बाद नहीं किया। तो मैंने उसको कहा, इतना बड़ा खजाना आपके हाथ लगा, इतना अच्छा आपको अनुभव हुआ, आपको मालूम भी पड़ा कि अशरीरी अवस्था में बाबा से योग युक्त बुद्धि में कितनी ताकत होती है, कितनी परख शक्ति, कितनी निर्णय शक्ति होती है। देखो, परख शक्ति, निर्णय शक्ति क्या होती है? जब भी कोई सिचुएशन आती है, आपको रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करें कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो एक्यूरेट हो। ना आप उसमें कोई किनारा करें, ना कुछ एक्स्ट्रा करें, और आपका कर्म इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट हो कि उसके बाद आपकी बुद्धि भी उस कर्म से फ्री हो सके। इसको कहेंगे परख शक्ति, निर्णय शक्ति। तो जब आत्मा अपने स्वमान में है, बाबा की याद में है, बाबा की याद माना सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिशाली स्वरूप, तो ऐसी अवस्था में आत्मा का जो हर कर्म होता है ना, उस कर्म में बहुत एक्यूरेसी होती है, बहुत शक्ति होती है। और ऐसे कर्म हमारे को डिस्चार्ज करने की बजाय रिचार्ज करते हैं। आप जितने श्रेष्ठ कर्म करते जाते हैं ना, श्रेष्ठ कर्म ज़रूरी नहीं है कि देखने में श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन परिस्थिति प्रमाण यदि कर्म हमारा एक्यूरेट है और शक्तिशाली है, लवफुल है, नॉलेजफुल है, तो ऐसे कर्म आत्मा को ताकत भरते हैं। और इस ऐसे श्रेष्ठ कर्म जब हम सारे दिन करते हैं, जैसे टाइमली उठना, है ना, श्रेष्ठ कर्म क्या है? एक्यूरेट उठना, एक्यूरेट खाना, एक्यूरेट सोचना, एक्यूरेट बोलना, एक्यूरेट संपर्क में आना, जितना संपर्क में आना चाहिए उतना, एक्यूरेट बाबा की याद का चार्ट मेंटेन करना।
हर कर्म जब एक्यूरेट होता है, धन का एक्यूरेट खर्च, धन भी कहीं व्यर्थ नहीं गया है, किसी व्यर्थ जगह नहीं लगा है, श्रेष्ठ कर्मों में लगा है। तो तन मन धन से जब कर्म एक्यूरेट होते हैं तो आत्मा को ताकत बढ़ती है। तो बाबा ने हमें इतनी सुंदर विधि सिखाई है जिससे विकर्म भी विनाश होते हैं, अभी के वर्तमान कर्मों का भी बोझ नहीं चढ़ता, हमारी अवस्था भी बहुत शक्तिशाली रहती है और हम सबको इस बात का अनुभव भी है, तभी तो यहाँ बैठे हैं ना। लेकिन फिर भी बाबा, जैसे मैंने वो भाई का एग्जाम्पल दिया, सब कुछ जानते बूझते भी क्या करते हैं, है ना। फिर हाँ, एक दिन करेंगे और वो अनुभव सुनाएंगे, लेकिन बाकी दिन उसी को रिपीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? बाबा ने आज बहुत अच्छा उसका कारण बताया। नाम रूप में अटके रहते हैं, नाम रूप में अटके रहते हैं। ये जो नाम रूप है ना, सबसे पहले तो अपने ही नाम रूप में अटके रहते हैं, है ना। और ये जो नाम रूप में अटकना है, ये पर दर्शन, पर चिंतन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है ना। देह का चिंतन, देह के संबंधों का चिंतन, परिस्थितियों का चिंतन, और जो जिस मन बुद्धि को बाबा की याद में रहना चाहिए, वो याद से हटकर परदर्शन, परचिंतन में लग जाती है। तो बाबा कहते हैं ये जो नाम रूप में अटकना है ना सारे दिन, जैसे नाम रूप में अटकने के बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं बड़ा हूँ, है ना, मैं बड़ा हूँ, तो छोटा छोटे की तरह पार्ट क्यों नहीं बजा रहा? जो छोटा है वो छोटे की तरह क्यों नहीं रह रहा? तो हम किस में अटक गए? हाँ, नाम रूप में अटक गए, बड़े छोटे में अटक गए। आप छोटे को कितना भी टाइट करो, वो पार्ट बजाता ही नहीं छोटे की तरह। उसको 4 लोगों से भी कहलवा दिया, उसको डांट भी खिलवा दी, है ना। मुझे एक भाई आए थे तो मुझे कहते, मेरे पिताजी का शरीर छोड़ दिया जब मैं 21 वर्ष का था और मेरा छोटा भाई 12 वर्ष का था। तो उस छोटे भाई को मैंने बाप की तरह पाला पोसा, मैंने उसका पूरा ध्यान रखा दीदी, और आज वो मुझे पूछता नहीं और उसके प्रति इतने दुखी होते और मुझे कहते, अब मुझे आप बताओ कि ये बात ठीक है क्या कि वो मुझे पूछता नहीं या वो मुझे सम्मान नहीं देता? तो मैंने उसको कहा, चलो उसका निर्णय तो बाद में करेंगे, लेकिन ये बात ठीक है क्या कि आपने जीवन भर सबका ध्यान रखा, लेकिन इस बुढ़ापे में आप अपनी अंतमते सोगति खराब कर रहे हैं कि मेरा छोटा भाई मेरी बात नहीं सुनता, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो नाम रूप में अटकना, बड़ा छोटा, वो ऐसा क्यों नहीं करेगा, उसको ऐसा करना ही चाहिए, या शरीर में अटक जाना, मुझे इस आयु में ये कैसे हो गया, या ये वाला रोग तो मुझे नहीं आना चाहिए, या ये वाली प्रॉब्लम मेरे ही साथ क्यों हो रही है। तो बाबा कहते हैं अब क्यों क्यों का कोई उत्तर नहीं है ना, क्यों क्यों का कोई उत्तर नहीं है, ये ड्रामा बना हुआ है ना। आज बाबा ने क्या कहा, नाम रूप में मत अटको। क्यों? क्योंकि वैरायटी ड्रामा है। वैरायटी ड्रामा के बारे में 2 बातें समझनी है। पहली बात, एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से, और दूसरा, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। वैरायटी ड्रामा की 2 बातें हमें याद रखनी है। एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से, और ड्रामा में एक सेकंड ना मिले दूसरे से, है ना, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। कभी कभी हम ये जो नाम रूप में अटकने की बात है ना, तो जैसे कहेंगे 10 वर्ष पहले तो सब कुछ अच्छा था, या 2 वर्ष पहले तो ये बात बहुत अच्छी थी, अब क्यों बिगड़ गई, शरीर में ये बात क्यों आ गई, संबंध में ऐसा क्यों हो गया, या धन की सिचुएशन में ये चेंज क्यों आ गया।
तो बाबा कहते हैं कि वैरायटी ड्रामा है, इसमें जो पिछले सेकंड था वो इस सेकंड हो, उसका कोई उससे कनेक्शन नहीं है ना। पिछले सेकंड और इस सेकंड में कोई कनेक्शन नहीं है। आप देखते हो कभी कभी कि कोई खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, बहुत वर्षों तक नंबर 1 में होते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, और फिर अचानक ऐसा होता है कि हर मैच हारते चले जाते हैं, एक हारा फिर दूसरा फिर तीसरा, और उसके बाद बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं, जैसे उनका वो जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया। तो वो जो पार्ट है वो अचानक ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें जीवन में, तो सब कुछ ऐसा ही है, जब तक चल रहा है, नहीं है तो नहीं है ना। आज घर में भी आप देखो कई बार ऐसा होता है। मुझे एक माता कहती थी, मेरा घर दीदी स्वर्ग था, लोग मेरे परिवार की मिसालें देते थे कि ये लोग जैसे मिलजुल के रहते हैं ऐसे तुम रहो, और दीदी एक सेकंड में सब बिगड़ गया। बेटी ससुराल से वापस आ गई, बेटा बहू को छोड़ाया और आज सभी कहने लगे कि इनके घर में जो होता है वैसा किसी के घर में ना हो। तो मुझे कहती, दीदी इसको एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्या थे और क्या बन गए हैं। तो यही वैरायटी ड्रामा की सुंदरता है कि एक सेकंड ना मिले दूसरे से और एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को जिनको ज्ञान मिला है उनको समझना है कि ड्रामा है। जैसे देखो कोई ड्रामा होता है ना, कोई फिल्म होती है, कोई ड्रामा होता है जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं, है ना। तो कहते हैं वो फिल्म तो बहुत अच्छी थी, हर मोमेंट पे सस्पेंस था, ऐसे कहते हैं ना, हर 10 मिनट में खूब सस्पेंस था, ऐसा सोच ही नहीं रहे थे वो टर्न ले लिया, ऐसा सोचा नहीं था वो टर्न ले लिया। लेकिन जब हम उसको एंजॉय कर पाते हैं तो इसको एंजॉय क्यों नहीं कर पाते। तो बाबा हमें कहते हैं ये भी वैरायटी ड्रामा है, एक सेकंड जो है वो अगले सेकंड नहीं होगा, लेकिन उसमें हम आत्मा बाबा को साथी जानकर अपना पार्ट बजाएं। अब देखो बाबा हमें कहते हैं वैरायटी ड्रामा है तो साक्षी होना है। अब साक्षी होने का अर्थ क्या है? साक्षी और साथी एक साथ होते हैं। साक्षी और साथी दो शब्दों को आप अलग नहीं कर सकते। बाबा का साथ है तो साक्षी हो सकते हैं। बाबा का साथ है तो हमें ड्रामा में कितने भी सरप्राइजेस हैं, लेकिन अगर हम अपना पार्ट बाबा की श्रीमत प्रमाण बजा रहे हैं तो हमें ये कन्फ्यूजन नहीं है कि हमें क्या करना है ना। देखो पहले हम ड्रामा से पूछते थे कि अभी क्या करना है। पहले हम परिस्थितियों के मोहताज थे, परिस्थिति बताती थी कि कब उठना है, कब सोना है, कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है। अब हम परिस्थितियों के या ड्रामा के मोहताज नहीं हैं। अब हमें ज्ञान सागर शिव बाबा समझा रहे हैं, कब उठना है, कब सोना है, क्या करना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, हर चीज़, दिनचर्या, मनचर्या, जीवन की हर शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा आज कहते हैं हमें कि वैरायटी ड्रामा है, तुम्हें क्या करना है तुम मुझसे पूछो, और ड्रामा जैसा चल रहा है उसको चलने दो। तुम्हें ड्रामा की सीन से क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो मेरी श्रीमत पर पाठ बजाना है। तो साथी के साथ होने से हम ड्रामा से साक्षी हो सकते हैं, क्योंकि ड्रामा की सीन का हमारे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। हम कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार बजा रहे हैं। मुझे जब कोविड आया तो मुझे एक भाई ने कहा कि हमारा तो दीदी पूरा टाइम टेबल चेंज हो गया, क्योंकि पहले मैं नोएडा जाता था यहाँ से, साउथ दिल्ली से, तो मैं 7 बजे शुरू करता था तो 9 बजे ऑफिस पहुँचता था, तो 6 बजे उठता था। अब क्या है, क्योंकि ऑफिस जाना नहीं है, तैयार होना नहीं है, तो 9:30 उठता हूँ और फिर कैमरे के सामने बैठ के
और काम शुरू कर देता हूँ, तो हमारा तो सारा स्केड्यूल बिगड़ गया। फिर मुझे कहते कि आपका स्केड्यूल नहीं बिगड़ा। तो मैंने कहा हमें तो परमधाम जाना होता है ना, तो हमारे को 9 बजे या 7 बजे से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो 4 ही बजे जाना होता है। तो मुझे कहते ये अच्छा है आपका। तो मैंने कहा हमारा तो ट्रैफिक उसी टाइम खुलता है ना, हम तो वही 3:30 उठ के ही परमधाम जाते हैं, हमारे स्केड्यूल में कोई चेंज नहीं होता। तो हमारा जो, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम बाबा के साथ हो और तुम हर कर्म श्रीमत अनुसार कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए ड्रामा से साक्षी होना बहुत इजी है। चाहे समय बदला, चाहे परिस्थिति बदली, तुम बाबा के साथ चलते रहो, है ना। मुझे एक बार देखो, चाहे दुनिया में देखो, लोग कहेंगे होटल बंद हो गए हैं तो भोजन बनाओ, होटल खुले हैं तो अपनी आदत खराब करो, लेकिन हमें तो हर हालत में अपना भोजन बनाना है और खाना है। तो हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है लॉकडाउन लगा है या कर्फ्यू लगा है या विनाश हो रहा है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर बात में जब तुम बाबा के साथ हो और तुम्हारी जो कर्म की श्रृंखला है वो श्रीमत प्रमाण चल रही है, तो तुम्हें ड्रामा से साक्षी होना बहुत आसान है ना। भले शरीर में दर्द है या कष्ट है या कुछ भी है, हमें तो वही 4 बजे उठ के बाबा के सामने बैठ जाना है ना। मुझे याद है हमारी जब ट्रेनिंग होती थी तो हमें एक दीदी बहुत अच्छी सुंदर बात कहते थे ब्राह्मण जिंदा या मुर्दा 4 बजे बाबा के कमरे में होना चाहिए, है कि नहीं। अगर शरीर भी छोड़ेंगे तो वहीं छोड़ेंगे, और अगर जिंदा है तो जिंदा ही है, बाबा को याद कर रहे हैं। तो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, हमें क्या करना है, 4 बजे उठ के बाबा के पास बैठ जाना है। अगर वैसे नहीं बैठा जाता तो एक तकिया लगा के बैठ जाना है। ज़्यादा हो तो बाबा कहते थोड़ा लेट के याद कर लेना है, लेकिन आँख तो खोलनी है, उठना तो है ही। तो बाबा कहते तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, रोग है या शोक है या बीमारी है या क्या है। तो बाबा हमें ये बहुत सुंदर आज बात बताते हैं कि जब हम बाबा के साथी बनकर रहते हैं, जब हमें अशरीरीपन का अभ्यास है, मुझे मेरा बाबा और मेरा लक्ष्य कि मुझे अब घर वापस जाना है बाबा की याद से बल भरकर, ये लक्ष्य क्लियर है, तो फिर बाकी बातों से साक्षी होना बहुत आसान हो जाता है। अब साक्षी होने की एक बात तो समझे कि 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, तो जो परिस्थितियां बदल गई हैं उनसे साक्षी होना, 1 सेकंड पीछे जो था उससे साक्षी हो जाना। दूसरी बात, दूसरी आत्माओं के पार्ट से भी हम साक्षी रहें, है ना। नाम रूप में नहीं अटकना है। छोटा छोटे की तरह क्यों नहीं बिहेव करता, बॉस बॉस की तरह क्यों नहीं चलता, पत्नी पत्नी की तरह क्यों नहीं रहती, बेटा बेटे की तरह क्यों नहीं रहता, यही तो सारी समस्याएं हैं ना। तो बाबा कहते मेरा मेरे की तरह क्यों नहीं रहता, पराया अपनी लाइन क्रॉस क्यों करता है। तो बाबा कहते तुम हर एक आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखो, क्योंकि तुम्हारा साथी बाबा है, तो तुम्हें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमें किस बात से दुख या कष्ट होता है, एक्सपेक्टेशन से। जब हम नाम रूप में फंसते हैं ना, तो नाम रूप से हमारी एक्सपेक्टेशन बनती है। हमारी एक्सपेक्टेशन कहाँ से होती है, हाँ, पिताजी पिताजी की तरह रहे, बच्चा बच्चा की तरह रहे, माँ माँ की तरह रहे, बॉस बॉस की तरह बिहेव करे, हाँ, मिनिस्टर मिनिस्टर की तरह रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, यही तो सारा चक्कर है ना। तो बाबा कहते हैं जब तुम नाम रूप में नहीं अटकते और तुम बाबा को साथी रखकर पार्ट बजाते हो, तो तुम्हें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। जब एक्सपेक्टेशन नहीं है तो जो भी कुछ आया वो तुम्हारे लिए अच्छा है ना। जो परिस्थिति आई, जो बात आई, जो व्यवहार आया, उस अकॉर्डिंग आपको अपने रिस्पॉन्स को श्रीमत प्रमाण तय कर लेना है ना। अगर कोई आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है तो उससे मनसा और वाचा दोनों में शुभ भावना देनी। कोई बहुत प्यार से बात नहीं करता तो सिर्फ मनसा में शुभ भावना दे दो है ना, उसमें इतना क्या सोचना है। तो बाबा हमें कहते हैं
कि ये जो अपने आप को बाबा के साथ रखना और लक्ष्य के साथ रखना, इससे साथीपन से साक्षी भाव, चाहे वो परिस्थितियों के प्रति या आत्माओं के प्रति, बहुत अच्छा आ जाता है। और नाम रूप में अटकने की आदत छोड़ने से, अशरीरीपन का अभ्यास करने से, ये जो यात्रा है, तीव्र पुरुषार्थ, जो बाबा कहते हैं कि हम मंजिल पर टाइम से पहुँचे, ये बहुत अच्छा इंश्योर हो जाता है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि कोई ये ना सोचे कि ड्रामा में जब सब कुछ नूंद ही है तो पुरुषार्थ क्यों करें, है ना। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि जब हमें ज्ञान मिल ही गया कि ड्रामा बना बनाया है तो पुरुषार्थ क्यों करें। तो अब आज 2 बातें समझेंगे। पहली बात, ये कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में कर्म ना करना, इसकी चॉइस हमारे पास नहीं है। कर्म क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि आप कर्म ना करें? हाँ, ऐसा हो सकता है? नहीं। कर्म क्षेत्र है तो कर्म तो नेचुरल है। सोचना, बोलना, कर्म, ये नेचुरल है। सदा चुप कोई रहे ऐसा कोई नहीं होता, कुछ तो बोलेंगे, है ना। ऐसा 10 मिनट भी नहीं जा सकता जब सोचे नहीं, 1 सेकंड भी नहीं जा सकता। ये भी सोच रहे हैं कि नहीं सोचना है तो वो भी सोच है। तो सोचना, बोलना, करना स्वतः चलता रहता है। तो पहली बात है, कर्म क्षेत्र में कर्म ना करना ये चॉइस नहीं है। दूसरी बात है, कर्म का फल ना मिले ये हो नहीं सकता। कर्म क्षेत्र में कर्म ना हो ये हो नहीं सकता, और कर्म का फल ना मिले ये भी हो नहीं सकता। तो कर्म क्षेत्र में कर्म और कर्म फल दोनों होना ही है। तो दोनों के बारे में चॉइस नहीं है, लेकिन चॉइस किस में है? क्या कर्म करना है, बस इसकी चॉइस है। कर्म नहीं करना है वो चॉइस नहीं है, क्योंकि कर्म तो करना ही है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, और कर्म का फल भी मिलना ही है। तो बस एक चॉइस है कि कर्म क्या नहीं करना है और क्या करना है। अब वो जो क्या कर्म करना है, वो कर्म की चॉइस लेने के लिए हमें ताकत भी चाहिए और समझ भी चाहिए, है ना। और पुरुषार्थ मतलब क्या? अपने आप को आत्मा अपने ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के बल से इतनी शक्तिशाली बनाए कि उसके अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत और समझ आए। तो बाबा कहते हैं इसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो हर आत्मा की जो कर्म क्षेत्र पर बैठी है, जिसके लिए कर्म और कर्म फल अनिवार्य है, उसके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो पुरुषार्थ कर कर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भाग्य बनाएंगे। और अगर हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो कर्म भ्रष्ट बनेंगे। कर्म भ्रष्ट बनेंगे तो भाग्य बिगड़ेगा, क्योंकि फल तो मिलना ही है। तो पुरुषार्थ की भी हमारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर कर्म बिगड़ते जाएंगे, फल बिगड़ता जाएगा। कब तक? जब तक पुरुषार्थ करने के लिए हमें वो फल बाध्य ना कर दे, है ना। देखो, दुनिया में एक बहुत अच्छी कहावत है, पीपल चेंज when the cost of not changing is greater than the cost of changing, है ना। एक बहुत अच्छी कहावत है कि मनुष्य आत्मा पुरुषार्थ कब करती है? जब पुरुषार्थ नहीं करने का जो कॉस्ट है वो पुरुषार्थ करने के कॉस्ट से ज़्यादा हो जाता है ना। तो जैसे व्यक्ति सुबह नहीं उठता, भोजन शुद्ध नहीं करता, कब तक?
जब तक डॉक्टर ना कहे, जब तक बीमार ना हो जाए। फिर तो उठता है ना, वही व्यक्ति जाता है पार्क में दौड़ी लगाता है। संबंधों पर कब तक ध्यान नहीं देते, जब तक सब छोड़ के नहीं चले जाते, है ना। लेकिन फिर तो पुरुषार्थ करता है ना, फिर नए संबंध में करता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा को समझना पड़ेगा कि कर्म और कर्म फल ये तो निश्चित है ड्रामा में, इस कर्म क्षेत्र पर ये तो होना ही है। लेकिन हम कैसा कर्म करते हैं उस अनुसार हमारा भाग्य बनता है। और अगर हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का बल और समझ अपने अंदर पुरुषार्थ से नहीं भरते, तो हमारे कर्मों अनुसार जो हमारा भाग्य बन रहा है वो हमें दस्तक देता चला जाता है। कब तक? जब तक हम उसकी सुनते नहीं। और फिर हमें अपने कर्मों को बदलकर भाग्य को बदलना ही पड़ता है। तो बाबा हमें कहते हैं पुरुषार्थ की भी चॉइस नहीं है। अब फिर इसमें नूंद क्या है, जिसको हम कहते हैं कि ड्रामा बना हुआ है। तो ड्रामा ये बना हुआ है कि हर एक आत्मा की बुद्धि की सीमा है, और उस बुद्धि अनुसार वो कर्म को समझेगी, पुरुषार्थ को समझेगी और करेगी। तो समझना, कितनी हमें समझ आती है बात, वो हमारी नूंद है। लेकिन जो समझ आ गई वो ना करना, ये एक चॉइस है। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये ड्रामा में नूंद है ना। नहीं समझ आता वो नूंद है। अब कोई मूढ़मती है तो उसको क्या कहें, इसकी तकदीर ही ऐसी है। लेकिन अगर कोई समझ कर नहीं करता तो वो उसकी चॉइस है, और उसके लिए उसकी दिल खाती है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं इतना पुरुषार्थ करो कि तुम्हें जो समझ में आता है और तुम जो करते हो वो सेम हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा सेम हो जाए। बाकी और कोई ज़्यादा पुरुषार्थ हम कर नहीं सकते, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होता है, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ कितना है कि हमें जो समझ में आता है वो हम करें। अगर समझ में नहीं आता तो फिर कर नहीं सकते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं नूंद वो है, लेकिन जो समझ में आता है वो ना करना, ये पुरुषार्थ की सब्जेक्ट है, ड्रामा की नहीं। ओके, ओम शांति।